हम दोनों के पास आज कुछ काम नहीं है। अगर कुछ काम होगा तो बताना दोस्तों, भेज दूंगी मैं इनको। उसके बाद ही हमारे पीछे पीछे हमारे घर आ गए, तब मुझे थोड़ा सा शक हुआ। बस वही देखा था। अभी भी वही देख रहे हैं। दादी देवी के अच्छा, हरी देवी के बाद घुमाना था बस। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग और आप सभी को मेरा प्रणाम। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो करते हैं आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोनिका रावत में। और जैसे कि दोस्तों पर डे में ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, तो आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक नया ब्लॉग। और अभी यहाँ पे काशी है मेरे साथ बैठी हुई और काशी खा रही है तरबूज, क्योंकि अभी ये सो के उठी तो इसे थोड़ा भूख लगी हुई है, तो ये तरबूज खा रही है। और हम बैठे हैं इधर बरामदे में। बाकी सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। हम ही है एक ऐसे जो वेले मतलब हमारे पास कुछ काम काज नहीं है। तो दोस्तों आज ना मैं आपके लिए एक चटपटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ। फनी और किसी की लाइफ स्टोरी है ये। अब रियल होगी या फेक होगी ये तो उन्हीं को होगा पता, बट स्टोरी है ये मम्मी और पापा की। तो आज ना मेरे दिमाग में मेरे क्या मम्मी भी ऐसे ही बैठे बैठे हम कुछ वीडियोस वगैरह देख रहे थे, तो दिमाग में आया क्यों ना आज मम्मी से कुछ सवाल जवाब किए जाए उनके शादी से रिलेटेड, कि उस टाइम पे कैसे होता था, उनकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, कैसे पापा उनको देखने गए, कैसे वो मिले। तो आज इस टॉपिक पे मैं बना रही हूँ ब्लॉग। तो देखते हैं कैसा रहता है आज का ब्लॉग और मम्मी से सवाल जवाब। तो करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये है हमारी सासू माता जी। हालांकि हेलो शक्ल से दोस्तों, नहीं लगते। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। हम दोनों के पास काम काज नहीं है। हम दोनों के पास आज कुछ काम नहीं है। आज के कभी भी नहीं रहता काम। 8 बजे हमारा नाश्ता हो जाता है, 9 बजे हम फ्री हो जाते हैं, 1 बजे तक हम फ्री रहते हैं। उसके बाद हम खाना खाते हैं, फिर 5 बजे तक फ्री। 5 बजे के बाद हम चले जाते हैं घूमने। यही है हमारा काम, बाकी कुछ नहीं है। एक काम ये है जो हमारा काम बढ़ा देती है कभी कभी। सबसे ज्यादा काम बढ़ाने वाला इंसान यही है, जिसकी वजह से हमारे पास काम आ जाता है। अदरवाइज हमारे पास ऐसा कुछ काम नहीं होता। अगर कुछ काम होगा तो बताना दोस्तों, भेज दूंगी मैं इनको। काम करने के लिए, क्योंकि दोस्तों मुझे फ्री रहना पसंद नहीं है। आज हम आपके लिए फनी ब्लॉग बना रहे हैं, जिसमें आपको मजा भी आएगा और कुछ कुछ रियलिटी भी है और कुछ कुछ उस टाइम के अकॉर्डिंग और आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग, वो उन चीज़ों में बहुत सारी चेंजेस भी आ गए हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम कभी कभी आज के जनरेशन के बारे में सोचे, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वही टाइम बेस्ट टाइम था आज के टाइम के अकॉर्डिंग। और ऐसा भी नहीं है कि उस टाइम पे मतलब ज़्यादा अच्छा ही रहा हो। उस टाइम पे बहुत दिक्कतें थी, बहुत सारी परेशानियां भी थी, जो कि आज की जनरेशन वालों को नहीं देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट उनकी लाइफ आई थिंक उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। बट कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, परिवार में हो चाहे समाज में हो चाहे कहीं भी हो, कभी कभी ये लगता है कि यार जैसा भी है वही टाइम सही था। तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले पूछेंगे मम्मी से कि मम्मी की शादी कितने एज में हुई थी, है ना? तो कितने साल के थे आप जब आपकी शादी हुई थी? तब मैं 18 साल की थी। 18 साल के थे मम्मी। हैं? ठीक है, तो मम्मी उस टाइम पे 18 साल की थी। और सेकंड चीज ये है कि मम्मी की लव मैरिज हुई क्या अरेंज मैरिज? लव तो तब पता भी नहीं था कि लव भी होता है। अरेंज थी। लव का तो अभी पता चला, उस समय नहीं था लव लव। तो उस टाइम लव कुछ कुछ नहीं थे, अरेंज मैरिज होती थी। तो हमें नहीं था ना पता, लेकिन लव तो क्यों नहीं था, लेकिन हमको नहीं था पता कि लव भी होता है। लव तो तब चला हमें पता जब हमारे 3 बच्चे हो गए थे। कि लव मैरिज भी होता है। लव मैरिज ही होता है ना? तो वो लव ना उनको शादी के बाद हुआ, शादी से पहले कोई लव नहीं था। ये अरे और इसी के साथ दोस्तों देखो, पापा किसी बच्चे को पकड़ के ले आ रहे, चूहा है वो। देखो दोस्तों, हमारी क्यारी में बहुत चूहे आ रहे हैं। एक कल फंसा, एक आज फंस गया। इसको हम छोड़ के आए थे, फिर आ गया आज इसी के अंदर। ये देखो, ये साथ ही साथ हमारे साथ हमारे जो ससुर जी हैं वो भी जुड़ चुके हैं यहाँ पे। तो एक सवाल पापा से भी पूछते हैं। पूछो पूछो। पाजी आप कितने साल के थे जब आपकी शादी हुई थी? हाँ, तो पापा जी 25 साल के थे उस टाइम पे।
अब आता है सवाल कि मम्मी और पापा कैसे मिले, यानी कि लव मैरिज तो उनकी थी नहीं, अरेंज मैरिज थी। तो देखने कौन गया और रिश्ता कहाँ से आया, है ना? तो कौन बताएगा? पापा बताएंगे, मम्मी? पापा है बताएंगे। बाबा जी? अब मैं क्यों बताऊं? जरूरी है ना? पापा को तो शर्म आ गई। पापा शर्मा गए, पापा गए बाहर। ऐसे ही शर्माते थे वो तब भी। जब वो तो देखने आए थे तब भी ऐसे ही शर्माते थे वो, जैसे अभी नहीं बता रही। अब मम्मी बताएगी कि उस दिन हुआ क्या था एक्चुअल में, जब मम्मी और पापा मिले थे फर्स्ट टाइम पे। ठीक है, तो क्या हुआ था? क्या हुआ था तो हमें भी पता नहीं था कि ये देखने आ रहे थे। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आज ये देखने आ रहे हैं। 2 दिन थी, बहुत बारिश लगी हुई थी। मैं घास लेने गई थी तो ये किसी के घर में आ रखे थे। तो उन्होंने बोला, दादाजी लगते थे, उन्होंने बोला देखो देखो आ गई लड़की। तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, तो मैं उनको ऐसे देख रही थी, मतलब ताक के कि खूब। उसके बाद ही हमारे पीछे पीछे उसके बाद ही हमारे पीछे पीछे हमारे घर आ गए। तब मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि आदमी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं, देख लो शायद तो। दाल में कुछ काला है। उसके बाद हमारे घर आए। उस दिन रात को वहीं रुके। दूसरे दिन सुबह मैं स्कूल आ रही थी मेरे साथ ही आए, जहाँ मेरी स्कूल थी सीको खाल, वहां तक आए। तब इन्होंने मुझे, तब बातचीत भी हुई रात को दिन को। तो उस समय इन्होंने आते समय मुझे 25 रुपए दिए। 25 रुपये, आज की डेट में 25,000 रुपये। लगा लो दोस्तों, उस मैं तो टाइम खुश हो गई। घर वालों का क्या रिएक्शन था? अब मैं घर गई स्कूल से, मैंने बोला मम्मी उसने मुझे 25 रुपए दिए। उसने ही बोलते थे, उस समय तो बात करने की भी ज्यादा वो नहीं थी। तो मम्मी भी खुश हो गई, हाँ इसका मतलब तेरा ज्वाइन बहुत अच्छा है, उसने तुझे पैसे दिए। बस यही है। उसके बाद तब तब फोन फान तो कुछ था नहीं। उसके बाद ये अपने घर गए। इन्होंने घर में बात की होगी अपने पापा से, तब इन्होंने खुद ही डिसीजन लिया कि अभी मैं छुट्टियाँ रखा हूँ, सगाई कर देंगे। तब फिर इन्होंने वहाँ से मैसेज भेजा किसी के पास कि हम सगाई करने आ रहे हैं। तो उसके 2-3 दिन बाद ही सगाई करने आए। फिर इनकी छुट्टी ख़त्म हो गई, ये चले गए ड्यूटी पे। उसके बाद ड्यूटी पे जाने के बाद इनका आया फ़ोन, फ़ोन नहीं, चिट्ठी। सॉरी, चिट्ठी। तो मुझे भी पता नहीं था कि इन्होंने चिट्ठी भेजनी थी। तो जो हमारे यहाँ पोस्टमैन दादाजी थे, तो उन्होंने मुझे जोर से आवाज़ लगाई, क्योंकि हमारा घर थोड़ा गांव से दूर था। तो मुझे गांव में मुन्नी बोलते हैं, वैसे मेरा नाम अनीता है। तो उन दादाजी ने मुझे जोर से आवाज़ लगाई, ए मुन्नी तेरे जवाई फोन है। उनका मुझे कितनी शर्म आ गई। शर्म के मारे, क्योंकि सबने सुन दिया, मेरे पापा ने सुन दिया, इधर उधर के लोगों ने, सब बहुत शर्म के मारे मैं तो मर गई। गई फिर भी फोन चिट्ठी लेने तो गई। उसके बाद तब ऐसी चिट्ठी आती रही जाती रही, मैं भी लिखती रही। तब हम शायर भी लिखते थे, थोड़ा मुझे हिम्मत आ गई थी। शायरी में तो थोड़ा मुझे दोस्तों, चिट्ठी लिखने की भी हिम्मत आ गई थी। तब तब का जमाना था, उस समय शायर शुयर भी आती थी, ये भी लिखती थी, मैं भी लिखती थी। तो ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद 8-9 महीने बाद हमारी शादी हुई। 1 मिनट जरा ब्रेक। तो दोस्तों उस टाइम पे ना आप लगा लो, क्योंकि जैसे मम्मी बता रही कि पापा मम्मी को देखने आए थे, तो उस पहले के टाइम पे क्या होता था, फोन वोन कुछ नहीं था, ये टीप कुंडली पहले ही नहीं मिलाई जाती थी। लोग लड़की ढूंढने के लिए या अब लड़का ढूंढने के लिए बहुत से लोग ना गांव गांव जाते थे कि हमें रिश्ते के लिए, मतलब रिश्ता ढूंढने के लिए गांव से दूसरे गांव जाते थे कि हाँ कोई लड़की है आपके गांव में, या जैसे कोई मिल गया लोग मतलब उस गांव के, तो उनसे पूछते थे कि हाँ हम लड़की देखने आए कि कोई लड़की है या नहीं है। तो पहले ना ऐसे जाया करते थे। तो जैसे गांव में कई बार तो होता था कि 2-3 लड़कियां देख दी, कोई एक जो पसंद आ गई उससे रिश्ता पक्का कर देते थे। तो मोस्टली तो परिवार वाले जाते थे, बट यहाँ पे परिवार वाले बाद में गए, पहले पापा खुद ही चले गए लड़की देखने के लिए। और क्योंकि उस टाइम पे फोन वोन का टाइम तो था नहीं, चिट्ठी जैसे मम्मी कह रही है कि उसके बाद चिट्ठियां वगैरह भेजते थे। तो और पापा ने मम्मी को पैसे भी दिए 25 रुपए, हमें तो कुछ भी नहीं दिया था। अब लगा लो दोस्तों, प्यार ज्यादा कहाँ है। तो ऐसा नहीं है। उसके बाद जैसे मम्मी कह रही चिट्ठी शायर और शायरी, तो माँ से पूछते थे जैसे क्या शायर लिखते थे आप पापा को? क्या शायर लिखते थे? शायर तो मुझे पहले बहुत आते थे, लेकिन अब नहीं आते। तो ऐसे शायर लिखते थे। खैर कोई कोई शायर था इसके जो बोलने लायक भी नहीं है वीडियो में, लेकिन ये थे कि जैसे
फूल है गुलाब का सुगंध तो लिया करो, पत्र है प्यार का जवाब तो दिया करो। यानी ऐसे ही थे मतलब। यानी कि इसका मतलब पापा टाइम से जवाब नहीं देते थे। एक 1.5 महीने बाद पहुंचते थे उसका रिप्लाई चिट्ठी का। पापा भी लिखते थे, उनसे ही तो सीखे मैंने शायद। यानी कि पापा जी शायरो शायरी वाले थे। अभी आए फिर अंदर चले गए। तो उस टाइम में ना इस टाइप से होता था। तो सगाई कब हुई थी आपकी? बरसात के महीने? सगाई पता नहीं, सगाई का तो मुझे ध्यान नहीं है। शादी हुई थी नवंबर में, सगाई का पता नहीं। उसके बाद मम्मी लोगों की शादी हुई नवंबर में। तो कैसी थी उस टाइम फीलिंग? बहुत अच्छी थी। अच्छी रही होगी। वो कहते हैं ना दोस्तों, एक शायर सुना होगा, उत्तराखंड बल बाहर से बहुत खूबसूरत लगता है पर अब उसके अंदर जाके देखो तो वहाँ आपदाएं आपदाएं। अभी मम्मी की बात सुन के मुझे ऐसे ही लग रहा है कि बहुत सुंदर थी। सुंदर थी। तो करते हैं आगे कंटिन्यू स्टोरी को। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होना था, शादी हुई, 2 महीने की छुट्टी काट के चले गए। हम लगे रहे अपने कामों पे, खेती बाड़ी के। खेती बाड़ी का काम। तो बस घूमने नहीं गए आप शादी के बाद? घूमने नहीं गए, तब धारी देवी आए थे, बस वही देखा था। अभी भी वही देख रहे हैं। तो पापा का ना हर साल प्लान बनता है घूमने का, ठीक है। एक चीज मैं और बताती हूँ, कभी कनाडा कभी स्विट्जरलैंड, बजाते नहीं। पर तब तक पता नहीं क्या हो जाता है, वो प्लेन वहीं पे अटक जाता है हमारा। हमारा तो क्या, पापा का। अब यही नहीं पता कि पापा अपने ही अपना प्लान बना देंगे, साथ में मम्मी के लिए भी बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हो गई थी मम्मी की शादी, मम्मी पहुंच गई अपने ससुराल। कहाँ? कटाखोली। कटाखोली। तो उस टाइम मतलब यहाँ से मम्मी का मायका और ससुराल दूर दूर है ना। हाँ, और उस टाइम गाड़ियाँ नहीं थी। तो कैसे आए आप बारात? वहां से तो हम बस में आए। हाँ। उसके बाद हम खिरसू से पैदल आए नीचे। अच्छा। सही है। अच्छा, तो शादी के अगले दिन कैसा लगा, मतलब काम कुम? ठीक लगा, पहले पहले फिर अच्छा ही लगा। फिर धीरे धीरे क्या हो? धीरे धीरे पता चला ससुराल भी होता है। अच्छा था उस समय के हिसाब से, ठीक था उस समय। मतलब अच्छा कैसे करते थे काम, दूर दूर जाना, बहुत मतलब हार्ड काम? करते थे, सब काम करते थे। अच्छा। खेती का भी किया, सब कुछ काम किया। अच्छा। किसी काम में पीछे नहीं रहे। अच्छा। उसके बाद भी आती थी चिट्ठियाँ? हाँ, चिट्ठी तो धकाधक। ए बाबा। चिट्ठी तो आती थी। अच्छा। चिट्ठी लिखते लिखते रोते भी थे, चिट्ठी भीग जाती थी। तो लिखा हुआ तो सब मिट जाता होगा? नहीं, मिटता नहीं था। अच्छा। लग जाते थे दाग। तो आप पूछते हैं मम्मी से ससुराल की तरफ से, मतलब जो ससुराल वाले होते हैं उनका रिएक्शन या मतलब उनका रहन सहन मम्मी के मायके से और ससुराल में कितना अंतर था उस टाइम पे, है ना। तो कितना अंतर था, मतलब जैसे आप मायके में रहते थे और ससुराल में, मतलब लोगों का रहन सहन और मतलब वहाँ की चीज़ें, मतलब कितनी चेंजेस थी उस टाइम पे? अंतर तो था, काफी अंतर था। रहन सहन में भी था, बातचीत में भी था, काम में भी था, अंतर तो बहुत था। जैसे ससुराल ससुराल ही होता है, मायके मायके ही होता है। जैसे अब जैसे तो खैर आजकल के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तब तो बहुत कुछ था। अगर काम अच्छा हो गया तो सास खुश रहती थी, काम अच्छा नहीं हो तो सासू मुंह बुला लेती थी। ऐसा नहीं कि काम नहीं तो बैठ जाओ ब्लॉग बनाओ। बैठने का तो कुछ सवाल ही नहीं था, बैठने का तो कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन काम किया, खूब जी लगा के काम किया। उसमें ये नहीं सोचा कि नहीं मैंने नहीं करना है, पूरा काम किया है। जो नहीं भी कर पाई उसको भी किया, खूब काम किया। बाद में सास ससुर खुश हो गई थी, काम अच्छा करती है। बस यही है, अच्छा मानते थे सास ससुर पहले। बाद में वही धीरे धीरे जब हम आराम करने लग गए तब बदलाव आ गया। तब बदलाव आ गया। आता है सब पे आता है। अच्छा। ठीक थे सास ससुर भी, ठीक थे।
मैं ही थी उनके साथ अकेले घर में, तो अच्छे थे वो भी। ये था कि उस टाइम पे जेठ जेठानी ननद सब चले गए थे इधर उधर, ननद जेठानी जी भी चली गई थी, ननद की शादी हो गई थी मुझसे पहले, कोई भी नहीं था हमारे साथ। बस उसके ठीक 1 साल बाद मेरा बेटा हो गया बड़ा वाला, बस तब मैं गृहस्थी में फंस गई। धीरे धीरे ऐसे ही करके चलती रही दिनचर्या। खेतों में 11 साल रही घर में, खूब काम किया, खूब मेहनत की, खूब नाम कमाया। जब 11 साल कंप्लीट हो गई थी तब आ गई श्रीनगर। श्रीनगर आने का भी कोई रीजन था नहीं, तो शायद कुछ साल घर ही में रहते। श्रीनगर भी नहीं आते। श्रीनगर भी नहीं आते। तो पापा ने कभी ये नहीं बोला चलो मेरे साथ नौकरी में? पापा ने कभी नहीं बोला। पापा बोलते थे, लेकिन बोलते थे कुछ महीनों के लिए ले जाऊंगा, तो मैं बोलती थी कुछ महीने के लिए तो मैं नहीं आऊंगी, मैं आऊंगी परमानेंट आऊंगी। मैं आऊंगी तो तब मैं दोबारा इधर नहीं आऊंगी। इसीलिए मैं गई नहीं। बीच में गए थे, जैसे बीच में गए थे तो तब मेरी तबीयत थोड़ा खराब थी, तो तब गए थे 6 महीने के लिए, उसके बाद फिर आ गए। आने का रीजन वो वाली आने का भी रीजन है पर उसको नहीं पता। किस तरीके से पापा कह रहे हैं वो तो नहीं बता सकती। तो उस चीज को छोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि तब हम आ गए यहाँ श्रीनगर आ गए। बस तब से हम श्रीनगर में हैं। बच्चों को पढ़ाया लिखाया, नौकरी पे लगे खुद ही लगे, हमने नहीं लगाया, उन्होंने मेहनत की लगे। उसके बाद हमने उनकी शादी की तो अब एक पोती भी है हमारे साथ। बस ठीक है, दिनचर्या अच्छी चल रही है और कुछ। तो दोस्तों अब मैं पूछती हूँ माँ से कि मम्मी ने अपनी ना लाइफ के 11 साल गांव में काटे, उसके बाद मम्मी यहाँ श्रीनगर में शिफ्ट हो गई थी। तो जैसे कभी पापा ने बोला भी होगा कि मेरे साथ नौकरी पे चलो या मतलब मेरे साथ रहो, तो पापा कहते थे कि मैं कुछ महीनों के लिए ले जाऊंगा। तो मम्मी को जाना था परमानेंटली, कुछ महीनों वाला सीन नहीं रखना था। तो उसका भी अपना अपना रीज़न है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती थी, काम धाम बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मोस्टली इंसान क्या चाहता है, थोड़ा सुकून की ज़िंदगी, थोड़ा आराम की ज़िंदगी, या और भी कुछ हो सकता है। तो नहीं गई मम्मी, वो मम्मी का अपना पर्सनल मैटर था कि क्यों नहीं गई, मम्मी क्या सोचती थी उस टाइम पे। तो अब मैं एक चीज़ पूछती हूँ माँ से कि उनकी कभी अपने घर पे मतलब उनके जो सास ससुर थे, जो इन लॉज थे, उनसे कभी लड़ाई झगड़े भी हुए, मतलब कैसे भी हो, छोटे मोटे कैसे भी? लड़ाई वैसे तो लड़ाई कुछ नहीं हुई, जब तक बच्चे नहीं हुए थे तब तक तो कुछ भी लड़ाई नहीं हुई। लेकिन जब बच्चे हो गए तो बच्चों की वजह से होती थी कभी कभी, वैसे लड़ाई नहीं होती थी क्योंकि मैंने लड़ाई वाला काम किया ही नहीं। मैं सब काम कर लेती थी, सब A to Z, इसलिए कभी उनको शिकायत भी नहीं मिली कुछ चीज़ की जो मुझसे लड़ाई करी। बाद में लड़ाई होती थी बच्चों के लिए, तो बच्चों का ध्यान नहीं रखती है, नहीं करती, तो मैं थकी रहती थी काम से, तो मैं थोड़ा चिढ़ जाती थी। ऐसे नहीं कि मैं नहीं बोलती थी मैं, यही था। अब पापा से हुई कभी? पापा से भी नहीं हुई ज़्यादा, वैसे ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई, छोटी मोटी तो होती रहती है। नोक झोंक तो होती रहती है, अभी भी होती है। पर वैसी लड़ाई नहीं हुई। मनाते कैसे थे? पर मनाती मैं ही थी, हमेशा मैं ही मनाती थी। उनको पता था ना कि ये मनाएगी, इसलिए मैं चुप ही रहता हूँ। तो पर ज़्यादा दिन तक नहीं हो रही पूरे। अगर सुबह लड़ाई हुई तो शाम को भी बात हो जाती थी। कुछ नहीं था, शाम को ही होगी। तो मनाते कैसे थे? मनाते तब मनाने का भी कई तरीके होते हैं, कुछ तरीके, सबका अपना अपना तरीका होता है। मतलब फिर भी कुछ जैसे तरीका ऐसा कुछ नहीं है कि कैसे मनाते थे, कोई गुदगुदी करके मनाते थे। देख लो कुछ काला है। ऐसा कुछ नहीं कि कैसे मना रहे, कोई तरीका नहीं था, बस हो जाता था बातचीत, काम करने में बात हो जाती थी, बस हो गया। तो आपको गांव ज्यादा अच्छा लगता है कि श्रीनगर? पहले मुझे गांव बहुत अच्छा लगता था। मैं इनसे बोलती थी कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरा मन लग गया था वहाँ।
11 साल हो गए थे, मेरा मन भी लग गया था वहाँ, मैं अच्छा मानती थी वहाँ। ये बोलते थे कि नहीं आप श्रीनगर रहेगी, मैं बोलती थी नहीं मैंने तो जाना ही नहीं है श्रीनगर। तो दोस्तों अगला सवाल मम्मी के लिए ये है कि पापा आपको कहाँ कहाँ घुमाने लेके गए अभी तक? अभी मतलब आपकी शादी को कितने साल हो गए पहले? 32 साल। तो इन 32 सालों में पापा आपको कहाँ कहाँ लेके गए घुमाने? कहीं नहीं, कहीं नहीं? एक जगह ले गए, वैष्णो माता। वैष्णो माता। हाँ बस। बाजी सही बोली मम्मी? इसको सबसे पहले ले गया मैं जोधपुर राजस्थान, रुड़की ले गया इसको, वैष्णो माता घुमाया, हाँ। उसके बाद धारी देवी घुमा। अच्छा, हरी देवी के बाद और कहाँ घुमाना था इसको? बस रुड़की से ऊपर का जी नहीं गए। उनका जी रुड़की तो एक है, दिल्ली तो घूमते रहे हम लोग। अच्छा, रुड़की और दिल्ली, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अच्छा। इतना तो काफी है। दोस्तों बस 32 सालों में पापा ने मम्मी को इतना घुमाया, तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि और घुमाना चाहिए था कि इतना ही काफी था। पापा का रिएक्शन बाद में देखेंगे। ठीक है। अगर आपके और मम्मी की लड़ाई होती थी तो मनाता कौन था, मम्मी की आप? तो मना किसी ने, अपने आप मन जाते थे लोग। अच्छा ठीक है। मम्मी की सबसे अच्छी क्वालिटी? उसकी अदाएं बहुत अच्छी है। ए बाबा, ठीक है। मम्मी की सबसे फेवरेट खाने की चीज? खाने की क्या है, उसको वो सब कुछ खा लेते हैं। नहीं, कोई एक चीज फेवरेट होती है ना? कोई खास नहीं है, आजकल के जमाने में चाउमीन सबसे ज्यादा पसंद है। कलर? कलर तो उसको कोई भी दे दो, हर कलर उसमें अच्छा लगता है क्योंकि उसका कलर अच्छा है। अच्छा, नहीं तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा कलर लगता है मम्मी पे? सबसे अच्छा क्या? कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगता है? सबसे अच्छा तो जो है उसमें अभी जो पहना था वो भी अच्छा ही है। ये तो हमको भी पता है, सब कलर मम्मी पे अच्छे लगते हैं, बट एक आपकी अपनी चॉइस होती है ना कि आप इस कलर में देखना चाहते हो। उसकी अपनी चॉइस है, उसकी चॉइस ही सबसे अच्छी है। अच्छा, तेज आवाज में बोलो चल मेरे अगर बोले मत। ठीक। तो जब मम्मी श्रीनगर आए तो आपकी क्या ख्वाहिश थी कि मम्मी गांव में रहे कि श्रीनगर रहे, आपके साथ ड्यूटी पर रहे ज्यादा? मैंने तो उसको हमेशा यही सोचा कि घर में रहे। हाँ। क्योंकि घर गाँव का जो माहौल है, जो तौर तरीके हैं बहुत अच्छे हैं। हाँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अकेलापन, हाँ। सब घरों के अंदर कैद है। हाँ। गाँव में क्या है, खुला माहौल है, खेती है, जानवर है, जंगल है, हर चीज़ का सुविधा है वहाँ। लेकिन उस समय गाँव में रोड नहीं थी, अब तो रोड भी चली गई है। तो जब आप मम्मी को देखने गए थे ना, तो आप उससे पहले कभी गए थे लड़की देखने? 2 जगह गए हम। अच्छा, ये तीसरी पसंद? मतलब तीसरी पसंद नहीं, पहली पसंद। मतलब 2 बार छोड़ के, तो तीसरी बार ना, मतलब तीसरी बार में पसंद आए? क्या होता था, पापा जी ने जन्म पत्री जुड़ा रखी थी 2-3 जगह। अच्छा। छुट्टियाँ है तो बोला कि लड़की देखेगा, जहाँ पसंद होगी वो पसंद कर लेना। अच्छा, मतलब 2 जगह गए, वहाँ पसंद नहीं आई? पसंद नहीं आई, क्या है वो तो समय की बात है। अच्छा। अब मम्मी क्यों पसंद आई? कुछ क्वालिटी? पसंद क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी तो उसके बाद तो भरपूर क्वालिटियों का भंडार है वो तो। नहीं तो क्वालिटी है तो बाद में पता चले होंगे ना, जब आप देखने गई तो उस टाइम क्या सोची? ठीक थी, हमारे साथ लंबी चौड़ी थी, परिवार अच्छा था। हाँ। तो सब पसंद आ गया। अच्छा, शादी के बाद कहाँ लेके गए घुमाने? उस समय घूमने का जमाना नहीं था। हाँ। उस समय आजकल की तरह थोड़ी है कि हनीमून पे चले गए केरल, कनाडा, कौन पता नहीं कहाँ जा रहे लोग। अच्छा, ऐसा वो समय नहीं था। ठीक है। और कुछ ये है कि अभी चलो आपने ये बता दिया कि अभी तक आप मम्मी को कहाँ कहाँ लेके गए घूमने, अब आगे का ये आगे है कहीं अभी घुमाने का प्लान? नहीं बता सकते, यहाँ प्लान उसी टाइम बनता है। हाँ। फिर भी एक ख्वाहिश है कि मेरी एक ख्वाहिश है कि हम दोनों साथ में ये यहाँ जाए घूमने, कोई जगह? कोई इच्छा नहीं है। हाँ। घर में ही है सब, सारे धाम घर में ही है।
हम तो घर में, अब क्या पता मम्मी की ख्वाहिश हो कि हम दोनों एक बार साथ हम में, दोनों की एक ख्वाहिश है, कोई जरूरी है। अब मम्मी से पूछते हैं, मम्मी की कोई ख्वाहिश होगी तो पूछ लो। तो आपकी कोई ख्वाहिश है अभी आगे कहीं जाने की, घूमने की साथ में? कुछ ख्वाहिश नहीं है, जहाँ पूरा परिवार जाएगा वहाँ हम भी जाएंगे। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल कहीं जाए। अच्छा। तो मम्मी को भी पूछते हैं जरा पापा की कुछ पसंदीदा चीजें, पापा का फेवरेट कलर। कलर तो कुछ नहीं है उनका फेवरेट, जैसे भी कलर ला जाए सबको हाँ ही बोलते हैं, ना तो किसी चीज को भी नहीं बोलते हैं। खाने के सबसे मतलब खाने में क्या ऐसा ज्यादा पसंद? खाने में भी उनको कुछ भी पसंद नहीं है, ना पसंद भी नहीं है, जो बनाओ जैसे दो खा लेते हैं। अच्छा। खाने की उनकी बहुत अच्छी आदत है कि जैसे भी दे दो कभी वो नहीं करेंगे वो कि ये खराब है कि ऐसे बनाए, कुछ भी नहीं, पहले से ही अभी तक। अच्छा ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है मम्मी पापा दोनों से, बहुत ऐसा क्वेश्चन है ये कि आप दोनों क्या चाहते हो अब नेक्स्ट? मतलब हर कोई बोलता है कि हम इस साल के हर साल यही पति यही जीवन साथी चाहते, तो आप दोनों भी चाहते हो यही? जन्मों जन्मों तक है बाजी? जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। नहीं तो इस जन्म है ना, नेक्स्ट जन्म अगले जन्म को किसने देखा? किसी ने देखा? वो तो देखा किसी ने नहीं, एक क्वेश्चन है वो, फिर भी क्वेश्चन कुछ नहीं है, अगले जन्म को किसी ने नहीं देखा, ये जन्म ही अगर सफल हो जाए तो सबसे बेहतर। अच्छा बस यही है हमारी कहानी। अरेंज मैरिज से लव मैरिज की तरफ चलते हुए कहानी। हमारे अरेंज मैरिज थी, अब लव मैरिज हो गई बुढ़ापे में। तो दोस्तों ये था मम्मी पापा की, क्या बोल सकते हैं, लव स्टोरी लगा लो। शादी के बाद सबकी लव स्टोरी होती है और उनके जीवन की कहानी, ठीक है। तो उनकी ज़िंदगी बहुत मतलब जब तक गांव में थे, गांव के बाद भी मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया उन लोगों ने। स्ट्रगल करने के बाद ही आज जिस भी मतलब मुकाम पे वो है तो अपनी मेहनत की वजह से है। तो ये थी उनकी कहानी। तो मैं ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, ऑलरेडी ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। तो फिर मिलूँगी मैं कुछ ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय। और मम्मी पापा से ऐसे लड़ते झगड़ते प्यार करते रहे और एक दूसरे की पसंद नापसंद जरा ढंग से याद कर ले कि क्या है, नहीं तो वो भी कंफ्यूज हो जा रहे कई बारी, है ना। तो चलो तब तक के लिए बाय।